चलिए दोस्तों, आज हम प्रतिशत वृद्धि या कमी के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ से हमारा पहला है वृद्धि। मान लीजिए 10% का वृद्धि हो रहा है, तो यहाँ हमारी जो संख्या होती है, कोई भी संख्या अपने आप में क्या होता है, 100 होता है। यहाँ से परसेंटेज में 100 होता है और यहाँ से जो आपका रेशियो में होता है वो 1 होता है। तो यहाँ से अगर 10% की वृद्धि हो रही है तो कोई वैल्यू अपने आप में 100 रही होगी। तो यहाँ से जब 100 से आपका ये 10% का वृद्धि होता है, तो यहाँ से जब कोई संख्या 100 से कंपेयर किया जाता है तो वो डायरेक्ट वैल्यू में चेंज आता है। तो यहाँ से 100 का 10% 10 ही होता है, तो यहाँ से जब 10 बढ़ेगा प्रतिशत में, तो यहाँ ये वैल्यू में 10 बढ़ेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 110 होगा। सेम प्रोसेस यहाँ क्या होता है, यहाँ ये 100 होगा, तो 100 से यहाँ ये कमी आ रही है, तो 10% का क्या आ रहा है, कमी आ रहा है, तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अगला एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ से दूसरा है आपका 20% का वृद्धि हो रहा है, तो यहाँ ये आपका 100 है, तो 100 से जब ये बढ़ेगा तो यहाँ पे ये 20% होगा, तो ये डायरेक्ट वैल्यू में चेंज आता है, तो ये 20 बढ़ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा हम यहाँ कमी में लेते हैं, मान लीजिए सेम यही लेते हैं कमी में, तो दूसरा यहाँ क्या हो जाएगा, 20% का कमी हो रहा है, तो यहाँ से संख्या अपने आप में क्या होता है, 100 होता है। 100 से यहाँ 20% क्या हो जाएगा, कम हो जाए, 20% कम होने का मतलब 20 कम होगा, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, आपका 80 हो जाएगा। इसी को अगर हम फ्रैक्शन बना के करें, भिन्न बना के करें, तो हम क्या देखते हैं, जैसे मान लीजिए 10% का क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो क्या होता है, 1/10। यहाँ ये 10 बटा क्या हो जाएगा, परसेंटेज हटाएंगे 100 हो जाएगा, 100 से भाग कर देंगे तो यहाँ से एक जीरो कैंसिल होगा, तो 1 बटा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब यहाँ 10 से 1 की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ से इनका जो मान आएगा, ये संख्या जो बनेगी, ये अपने आप का कितना हो जाएगा, 11/10 हो जाएगा। यहाँ मान लीजिए 10% की अगर कमी आ रही है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, यहाँ से 1/10 होगा, तो यहाँ से 1 की कमी आ रही है, तो ये संख्या जो होगी वो अपने आप का 1 कम हो जाएगी, तो यहाँ से ये जो बेस होता है ये टोटल होता है, तो यहाँ से 1 कम हो जाएगा, तो ये संख्या अपने आप का कितना हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा।